चलिए चलते हैं कक्षा 12 में। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा सारणी के 39 क्वेश्चन लास्ट प्रश्नावली का लग गया था। चलते हैं नेक्स्ट 40वें क्वेश्चन पे। आपके सामने दिया गया है कि a + b + c = 0, तो इसका मान अगर 0 दिया गया है तो इसको हल करके x का मान पूछ रहा है। तो चलिए, आपने कहा कि अगर हम क्वेश्चन को लेते हैं तो इसको व्यवस्थित करने के लिए 0 दिया गया था। आपने अगर इसको व्यवस्थित करना चाहा तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, तो इसको लिख सकते हैं R1 की जगह पे R1 + R2 + R3, इन सबको ऐड करके ऊपर लिखिए। तो a + b + c - x, a + b + c - x, a + b + c - x, यहाँ c b b - x a c - x कामन कर लीजिए। a + b + c - x कामन किया तो यहाँ बच गया क्या, तो बच गया 1 1 1 c b b - x a c - x, ये 0 हो गया। ठीक, अब जब 1 1 हो जाता है तो आप खुश हो जाते हैं कि 1 1 है तो 2 0 कर सकते हैं। तो चलिए 2 को 0 कर लेते हैं। तो 2 को 0 करने के लिए क्या करेंगे, तो आपने कहा कि c1 की जगह पे c1 - c2 और c2 की जगह पे c2 - c3। 1 में से 1 गया 0, ये c - b + x, ये हो गया b - a 0, b - x - a c + x 1 a c - x। अब आप क्या कर सकते हैं, तो नॉर्मली आप कहते हैं कि 1 का विस्तार करेंगे, इस 1 का विस्तार करेंगे तो a + b आप लिखेंगे यहाँ कि a + b + c - x × 1 ब्रैकेट में 1 कट गया। इसका यहाँ इंटू करेंगे तो c - b + x और इंटू है a - c + x -b - a और b - x - a, ये 0 हो गया। तो a + b + c - x इंटू करते हैं, तो इंटू करेंगे तो ca - c² cx, इसका करते हैं -ab bc - bx, x से करते हैं तो xa xc + x² -b² + bx + ab और ax - a², ये 0 हो गया। अब आपने कहा कि इसको क्या कर रहे हैं, आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको बस इतना रिजल्ट दिख रहा है। तो देखिए, ये ऊपर दिया गया था कि a + b + c 0 है, तो 0 हो गया, ख़त्म हो गया, बचा -x, बचा -x। यहाँ बच रहा है क्या, आपके पास कुछ रिजल्ट है, bx ± कट गया, cx कट गया, ax कट गया, बचा कितना, तो बचे हुए रिजल्ट में हमारे पास देखिए ध्यान से, हमारे पास है ab -ab प्लस कट गया, बच रहा है x² और बचा है कितना, तो ab + bc + ca, ab bc ca -a² -b² -c² 0, ये बचा। अब आप रिज़ल्ट अगर करना चाहते हैं तो आपने कहा कि अगर हम जानते हैं कि a + b + c 0 है, अगर वर्क कर देंगे दोनों साइड का तो a + b + c का होल का स्क्वायर, ये 0, a² b² c² 2ab 2bc और 2ca, ये 0 हो जाएगा। ठीक ना। अब थोड़ा सा इसको हम एक्यूरेट अगर करना चाहते हैं तो हम एक्यूरेट करने के लिए हमने कहा कि हम लिख सकते हैं कि a + b + c, या ऐसे लिख लीजिए, हमने लिख दिया ab + bc + ca, ये उधर जाएगा a² b² c², ये 1/2 कामन था तो ये भी तो जाएगा। यानी हमने कहा कि इसके जगह पे आप इतना रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए रख लेते हैं। तो रखने के लिए आपने कहा कि क्या है हमारे पास, तो -x² इसकी जगह पे ये रखेंगे -1/2 a² b² c² और यहाँ पहले से ही a² b² c² है, ये 0। इसको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड कर लेते हैं तो देखिए ध्यान से, आपके पास रिजल्ट हो रहा है कितना, तो -x और x² 3/2 a² b² c² ऐड करने पे इतना, ये उधर गया 0, x² हो गया कितना 3/2
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप इसको रूट में ले सकते हैं। कितना, तो रूट में लेंगे तो 3/2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये एक आंसर आया। और एक आपका ये एक्स था, तो एक्स इज इक्वल 0। तो इन दो आंसर हैं, एक्स के दो मान नोट कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। इतना दिया गया डेल्टा का मान, तो ये प्रूव करना है। आपने कहा कि इस डेल्टा को एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 एक भाग, दूसरा भाग भी अगर लिखना चाहें तो एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब आपने कहा कि इसको हम क्या करते हैं ना कि 1 1 को यहाँ लाते हैं, इसको वहाँ ले जाते हैं, तो माइनस बाहर, तो ये एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसमें से एक्स कामन, इसमें से वाई कामन, इसमें से जेड कामन किया तो 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर, ये 0 हो गया। फिर आप इसको यहाँ लाते हैं, इसको यहाँ आपस में रिप्लेस करते हैं, फिर माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ एक्स वाई जेड है, और ये रिजल्ट आपके पास है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये 0। दोनों में यह सारणी कॉमन कर लीजिए, यहाँ 1 करके 1 प्लस एक्स वाई जेड एक साथ, और ये सारणी हो जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड, ये सारी कॉमन कर लेंगे तो आपके पास एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये 0 हो गया। इसको आप उठा के 0 को बटे में ले जाएंगे 0, तो बचा कितना 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, और यही आपको प्रूव करना था। नोट कर लें, ये दिया आपको ए बी के होल के पावर -1 यानी ए बी का होल का इन्वर्स ज्ञात करना है। आपको ये सब दिया गया। आपने कहा कि हम पहले निकाल लेते हैं बी से बी इन्वर्स, तो बी इन्वर्स निकालने के लिए आप बी सारणिक निकालते हैं, तो बी सारणिक यानी कि आपके पास रिजल्ट हो जाएगा 1 -1 0 2 3 -2 0 1। चलिए इसको हल करते हैं, तो 1 कट गया, इसका यहाँ गुणा करेंगे 3 -0 -2 कट गया, -1 -0 -2 भी कट गया, ये हो गया 2 -0, यानी ये हमारे पास रिजल्ट है 3 + 2 -4, तो ये हो गया 5 -4 1 नॉट इज इक्वल 0, 0 नहीं है, इसलिए बी इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, जब बी इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं तो चलिए बी इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो बी इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए कोशिश करते हैं। आपने कहा B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 32 और 33, ठीक ना। चलिए देखते हैं कैसे कोशिश करते हैं। 11 का मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। B11 किसको बोलते हैं, तो ये कट गया, इसका यहाँ गुणा करेंगे 3 ऋण 0 यानी 3। B12 मतलब ये होता है, ये कट गया, ऋण 1 ऋण 0 ऋण 1 ऋण 0 यानी 1। B13 किसको बोलते हैं, तो B13 ये है, तो ये कट गया, 2 ऋण 0 यानी 2। फिर 21 यानी ये हमारा 21 है, 21 कट गया, 2 1 कम 2 ऋण 4 2 ऋण 4 यानी धन में 2। 22 ये है, 22 कट गया, 1 ऋण 0 1 ऋण 0 यानी 1। B23 बोलते हैं, ये 23 कट गया, ऋण 2 ऋण 0 ऋण 2 ऋण 0 मतलब ये वैल्यू हमारे पास धन में 2 आ गई। B31 ये है, B31 कट गया, 0 धन 6 0 धन 6 यानी 6। B32 ये है, तो B32 कट गया, 0 ऋण 2 तो 0 ऋण 2 यानी धन में 2 आ गया। ठीक, अब आते हैं अगले स्टेप पे B33 पे, तो B33 कट गया, 3 धन 2 तो 3 धन 2 यानी ये 5 हो गया। इन सब से मिलाकर के हम एक आव्यूह बनाते हैं। ठीक, तो आव्यूह का नाम दिया हमने सी क्या बनेगा, तो 3 1 2 2
1 2 6 2 5। अब लिखते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स बी, तो सी का डैश, सी का डैश, तो डैश क्या होगा, तो चलिए इसका डैश कर लेते हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स बी, तो डैश क्या होगा, तो डैश करना आप जानते हैं, क्या जानते हैं, तो 3 1 2 यानी सी R1 R2 R3 को C1 C2 C3 में बदल देते हैं, तो 2 1 2 6 2 5 ये हो गया। अब जब एडजॉइंट मैट्रिक्स बी निकाल लिया तो फार्मूला होता है ए इनवर्स का, बी इनवर्स का, बी निकालना है ना, तो बी इनवर्स का 1/b सारणिक एडजॉइंट मैट्रिक्स बी। तो ये 1 है तो 1/1, और ये हमारे पास 3 1 2 2 1 2 6 2 5 है, ये बी इनवर्स आ गया। जब बी इनवर्स आपने निकाल लिया, बी इनवर्स आपने निकाल लिया, हमसे पूछ रहा था क्या, चलिए उसको भी देख लेते हैं, यहीं पे आपको दिखना चाहिए रिजल्ट। हमसे पूछ रहा था कि ए बी का होल का इनवर्स, यानी हम इसको बोलते हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स अभी आपने निकाला है 3 1 2 2 1 2 6 2 5 इंटू ए इनवर्स क्वेश्चन में दिया गया है 3 ऋण 15 5 ऋण 1 6 ऋण 2 1 ऋण 5 2। चलिए अब बस इंटू कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाना चाहिए। चलिए इंटू करते हैं R1 का C1 के साथ, तो 3 लिखे 9, 15 दूना के 30 और 5 छक्का 30। इसका इसके साथ इंटू करेंगे, इसका इसके साथ इंटू करेंगे, तो ऋण 3 धन 12 ऋण 12। इसका इसके साथ इंटू करते हैं तो 3 3 ऋण 10 धन 12। इसका इसके साथ इंटू करते हैं तो ये आ गया 3 ऋण 15 धन 10। इसका इसके साथ इंटू करते हैं तो ऋण 1 6 ऋण 4। इसका इसके साथ इंटू करते हैं तो 1 ऋण 5 धन 4। इसका इसके साथ इंटू करते हैं तो ये हो गया 6 ऋण 3 धन 25। इसका इसके साथ इंटू करते हैं तो ऋण 2 धन 12 ऋण 10। इसका इसके साथ इंटू करते हैं तो 2 ऋण 2 धन 10 ये। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमारा रिजल्ट आ रहा है 9 -2 1 -3 1 0 और 5 0 2। ये हमारा रिजल्ट है ए बी का होल का इन्वर्स। तो बस यही पूछ रहा था, नोट कर सकते हैं। 43 नंबर की बात करते हैं तो आपको ये दोनों प्रूव करना है। सबसे आसान सा तरीका पीछे बताया गया है। आप एडजॉइंट मैट्रिक्स अगर लेफ्ट वाला लेना चाहेंगे तो एडजॉइंट मैट्रिक्स इसका निकाल लेंगे और उसको मान लीजिए क्वेश्चन ए, और उसका आप डैश निकालना आप कर सकते हैं। फिर इसका ए इनवर्स राइट लेना होगा तो ए इनवर्स निकाल लीजिए, फिर उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल लीजिए। आपको पूरे तरीके बताए गए हैं, आप इसको फर्स्ट और सेकेंड को आप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर 44 वाले क्वेश्चन की बात किया जाए, ये आपके लिए होमवर्क है, करिए, नहीं आएगा आप मैसेज करें, कमेंट करें, ठीक ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, इसमें भी कुछ है नहीं। आपने कहा कि दिया गया है 2/x 3/y और 10/z, ये 4 है। यहाँ दिया 4/x 6/y और 5/z, ये हो गया 1। 6/x 9/y और -20/z इज इक्वल टू 2। कहता है कि इस समीकरण को हल करना है। तो हल करने के देखिए, अगर ये बटा उटा में नहीं होता XYZ तो आसान था हल करना। तो पहले उस समस्या का समाधान कर लेते हैं। अगर मान लें अपने मन से कि 1/x को A, 1/y को B और 1/z को अगर C मान लेते हैं तो यह क्वेश्चन बदल गया। क्या? तो 2A 3B और 10C इज इक्वल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट। इसको करेंगे तो 4A 6B 5C इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इस पे आते तो 6A 9B -20C इज इक्वल टू 2 इक्वेशन थर्ड। आपको हमने बताया था आप भी विधि और क्रेमर विधि किसी एक विधि को लेकर के हल करके A B C का मान निकाल लीजिएगा। A का मान कुछ आएगा, B का मान कुछ आएगा और C का मान कुछ आएगा। A माना है तो A की जगह पे 1/x उस मान को रखिएगा, हल कर ले, x आ गया। इसी तरह से यहाँ A 1/y करके हल कर लीजिए और 1/z करके यहाँ जो वैल्यू होगी हल करके आप x y और z की वैल्यू नहीं निकाल सकते, आसानी से आप निकाल सकते हैं।
कर सकते हैं ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया और आपका ये सारणिक पूरा का पूरा आपका एग्जाम्पल एक्सरसाइज लग करके पूरा का पूरा एक्यूरेट ख़त्म हो गया आज। ठीक, अब कल शुरू किया जाएगा सेकेंड बुक, और सेकेंड में बुक में पहला आपका टॉपिक होता है समाकलन का। तो कल समाकलन शुरू किया जाएगा और कल से आप कक्षा 12 के जो भी बच्चे हैं सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप क्लास मिस मत करिएगा और सभी अपने मित्रों को सूचना दे दें कि कल से समाकलन शुरू किया जाएगा। और एक दिन भी अगर आप क्लास मिस करते हैं तो आपका सेकेंड जो बुक है वो आपका कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा। तो कल से रिक्वेस्ट ये है कि आप मिस नहीं करेंगे, कल से समाकलन शुरू किया जाएगा। तो बस आज के लिए रहने दें।